नमस्कार साथियों, श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। आज आपको शंख के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको क्यों बजाते हैं, इसको बजाने के फायदे क्या हैं, इसको बजाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये समुद्र मंथन से निकला हुआ है। 14 रत्न निकले थे, 14 रत्नों में से एक है। श्रीमणि रंभा वारुणी शंख अमीय गजराज धेनु कल्प परिजात धनवंतरि विश्वाज। इस तरह से 14 रत्नों में से एक शंख भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा पाठ में हमेशा इसका यूज होता है और इसकी पहले प्रतिध्वनि की जाती है, उसके बाद में ये आरती स्तुति और पूजा की जाती है। इसकी पहले ही पूजा की जाती है। आखिर ये क्या है और क्यों बजाते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे शरीर के फायदे के लिए है। अगर कोई लकवा ग्रस्त है, कभी कभी आप देखते हैं किसी की एक आंख में पलक झपकना बंद हो जाता है, इधर शून्य हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं, हम शंख बजाते हैं। गुब्बारा फुलाने के लिए, बैलून फुलाने के लिए डॉक्टर बोलता है, या तो शंख बजाने के लिए बोलता है। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे अपने दोस्तों के, शंख बजाने से उनकी आंख भी ठीक हुई, लकवा भी ठीक हो गया, शून्यपन जो था वो सही हो गया। दूसरा, आंतों में जोर पड़ता है। जब हम इसको बजाते हैं तो नाभि में जोर पड़ता है, आंतों में जोर पड़ता है, फेफड़ों में जोर पड़ता है, तो ये आंत भी ठीक करता है, पेट की बीमारियां ठीक करता है। सिर में पूरा इसमें वाइब्रेशन होता है, आंख, नाक, कान, गला, सभी जितनी बीमारियां हैं ये शंख ठीक कर सकता है। अस्थमा के रोगियों के लिए डॉक्टर बोलता है कि खूब शंख बजाओ तो आपका अस्थमा ठीक हो जाता है। बल मूत्र द्वार संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वहां से पूरी ताकत लगा के हम शंख बजाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जितने भी फायदे हैं, कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी है हमारा ये शंख। इसीलिए जितने भी उस समुद्र मंथन से निकले थे, सब अपनी अपनी एक अलग विशेषता लिए हुए थे। लक्ष्मी जी निकली थी, या ऐरावत हाथी निकला था, अश्वश्रवा घोड़ा निकला था। इस तरह जितनी भी चीजें निकली थी सब विशेष थी। जो उसमें अप्सरा निकली थी, रंभा निकली थी, वो भी अपनी विशेषता को लिए हुए थी, सब विशेष थे। इसी तरह से जितने भी रत्न, इसलिए उनको बोला गया 14 प्रकार के रत्न, मतलब अपार गुणों की खान है ये शंख। इसलिए हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। इसको जब हम बजाते हैं तो कुत्ते बहुत रोते हैं, क्योंकि कुत्तों की श्रवण शक्ति बहुत होती है, धीमा सुनने की आदत है। अब जब तेज हम बजाते हैं, इतनी तीव्र इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि उनके कानों में वाइब्रेशन होता है, वो नहीं सहन कर पाते तो रोते हैं। आसपास के जो सांप वगैरह होते हैं, जो कि त्वचा से सुनते हैं, वो भाग जाते हैं दूर इसकी वाइब्रेशन से। तो हमेशा ही शंख को बजाना चाहिए। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक रहता है। कैल्शियम आपकी हड्डी के लिए फायदा करता है। इस शंख में अगर आप लाल गाय का दूध रख दें, उसके बाद इसको यूज करें, पिए, बच्चों को पिलाएं, गर्भवती महिलाओं को पिलाएं, तो कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती, हड्डियां मजबूत रहती हैं। फास्फोरस, आप जानते हैं कि किडनी संबंधी जितनी बीमारी होती है फास्फोरस की कमी से होती है, तो इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। शंख में हमेशा जल भर के रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? पहला तो ये है कि उसमें चींटियां घुस जाती हैं, मेढक आदि घुस जाते हैं, तो वो ना घुसे, और हमेशा शंख को सीधा रखना चाहिए, उसमें जल भर के रखना चाहिए। उसके जल को अगर कहते हैं कि अगर शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितो केशवो परि अंग लग्नम मनुष्यानाम ब्रह्म हत्याम बपोहति। कहते हैं कि शंख के बीच में अगर जल डाल दिया जाए और उससे भगवान विष्णु की आरती की जाए, किसी भी देवी देवता की आरती की जाए, और उसको किसी के ऊपर छिड़क दिया जाए, तो रोग बीमारी दूर हो जाती है। उसको अगर हम क्या करते हैं, अर्घी बोलते हैं, छोटा सा इसी का छोटा शंख का रूप है, उसके अर्घ देते हैं भगवान को, ऐसे आचमन कराते हैं और उससे चरणामृत बनता है, फिर उसको पिलाते हैं, तो हमेशा रोग बीमारियां दूर रहती हैं। शंख भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दाहिनावर्ती होता है, जिसको हम बाएं हाथ से पकड़ के बजा सकते हैं, और एक वामावर्ती होता है, जो कि अक्सर मिलता है, जिसको हम दाहिने हाथ से पकड़ करके बजा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का बहुत बड़ा महत्व होता है, और दीपावली में खासकर इसकी पूजा की जाती है, पुष्य नक्षत्र में इसकी पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि ये भी समुद्र से लक्ष्मी जी के साथ ही निकला था। तो जहां इसकी उपस्थिति होती है, जहां ये रहता है, जहां इसकी पूजा होती है, जहां शंख की ध्वनि होती है, वहां हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है, कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है, किडनी के
रोगों को दूर करता है, कैल्शियम हड्डी रोगों को दूर करता है और गंधक होता है पेट संबंधी अजीर्ण, दस्त, आव इन सबको दूर करता है। तो हमेशा ही इसके जल को पीना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर उन गर्भवती महिलाओं को इसका जल पिलाया जाए और वही लाल गाय का दूध इसमें भर करके इसके बाद इसको पिलाया जाए तो बच्चा गूंगा, बहरा, लकवाग्रस्त और हड्डियां कमजोर वाला ऐसे लूला लंगड़ा नहीं होता है। बहुत ही अच्छा बच्चा पैदा होता है, गोरा बच्चा पैदा होता है। इसलिए हमेशा गर्भवती महिलाओं को इसका जल अवश्य ही पिलाना चाहिए। फिर आता है कि आखिर ये है क्या, इसको हम बजाते क्यों हैं पूजा में। तो जैसे आपने देखा होगा मस्जिदों में माइक लगा करके अजान करते हैं कि अब भाई नमाज का टाइम हो गया, सभी आ जाओ। इसी तरह से एक बुलावा है, एक इशारा है कि अब आरती का टाइम हो चुका है, तो जो जहां हो जल्दी से यहाँ आकर के मंदिर में उपस्थित हो जाओ, आरती में शामिल हो जाओ और भगवान की भक्ति कर लो। तो ये वास्तु दोष को भी दूर करता है शंख। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक बुलावा हो जाता है, काल हो जाता है कि आइए अभी आरती का समय हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण क्या है कि जब हम आरती गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं तो हमारे मुंह में वायरस, बैक्टीरिया का प्रवेश हो जाता है और हम बीमार हो सकते हैं, हमारा गला भी जाम हो सकता है। तो गले संबंधी बीमारी तो ये ठीक ही करता है, टॉन्सिल को ठीक करता है। वहां जो वायरस, बैक्टीरिया आसपास होते हैं, जितनी दूर तक शंख की प्रतिध्वनि सुनाई देती है और घंटी की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, वहां के वायरस, बैक्टीरिया मृत प्राय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और हमें नुकसान नहीं होता है, हम बीमार नहीं होते हैं। असली कारण तो ये है शंख बजाने का। तो इन्हें कभी भी आरती के पहले ही बजाया जाता है ताकि वहां के आसपास के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हैं सब मर जाते हैं। 3 बार बजाते हैं, एक ब्रह्मा जी के नाम से, विष्णु जी के नाम से, महेश के नाम से। सत्य, रज, तम तीनों गुणों जितने भी गुण होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका बैलेंस बराबर बनाने के लिए हम 3 बार शंख बजाते हैं। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनका सामंजस्य बनाने के लिए भी हम 3 बार शंख बजाते हैं। फिर 3 प्रकार की हमारी नाड़ी होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यही बात संदेश को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती है, मस्तिष्क में पहुंचाती है। इनको कंट्रोल करने के लिए भी 3 बार हम शंख बजाते हैं। तो हमेशा इसको कैसा रखना चाहिए, शंख को सीधा रखना चाहिए। क्यों सीधा रखना चाहिए? क्योंकि इसमें जल भर के ऐसे हम रख सकते हैं। कोई उल्टा रखता है, ऐसे उल्टा कभी नहीं रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए और इसमें जल भर देना चाहिए। तुलसी भी इसमें चढ़ा देना चाहिए। इसमें कोई भी चींटी भी नहीं घुस सकती है, ना ही मेढक घुस सकता है। अगर जल भरा है, नहीं भरा है तो इसमें कोई भी घुस सकता है। जब आप बजाएंगे तो आपके मुंह में चींटियां काट सकती हैं, आपके अंदर जा सकती हैं, आपको नुकसान हो जाएगा। शुद्ध अवस्था में इसको बजाएं। हमेशा खाली पेट होना चाहिए। जब नहा धोकर के शुद्ध अवस्था में होते हैं तब ज्यादा फायदा हमें होता है। कैसे भी बजा सकते हैं, लेकिन खाली पेट बजाएंगे तो अत्यधिक फायदा हमें होगा। फिर प्रश्न आता है कि भाई इसको कौन बजा सकता है? महिलाएं बजा सकती हैं या पुरुष बजा सकते हैं? कई लोग बोलते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। तो अवश्य ही बजाना चाहिए, लेकिन मना क्यों है? अब मना इसलिए है कि जो बजाएंगी महिलाएं वो बजाती ही रहेंगी। कब नहीं बजाना है? अगर महिला गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो क्योंकि नाभि का जोर लगता है तो बालक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पेट की ताकत लगती है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाएं शंख को ना बजाएं। दूसरा, मासिक धर्म की अवस्था में उस समय ना बजाएं, क्योंकि पूरा ही नाभि का जोर लगता है और हमें बीमारियां हो जाएंगी, हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए महिलाओं को मना किया गया है, लेकिन हमेशा नहीं, इन 2 अवस्थाओं में ही मना किया गया है। और कितने प्रकार के होते हैं मैंने बता दिया है। दक्षिणावर्ती होता है, वामावर्ती होता है। अब बताते हैं कि ये बजता कैसे है, इसको हम आखिर बजाते कैसे हैं। तो बजाने के लिए बहुत ही सुंदर इसकी प्रैक्टिस है। ये साउंड का ही काम करेगा। बजाना तो हमें अपने होंठ से, अपने मुंह से है। आवाज निकालना है, होंठ को पहले अपना दबाना है और ऐसे हवा निकालना है कि वाइब्रेशन हो जाए, इसमें झनकार हो जाए, कंपन हो जाए। जैसे एक तो हवा सीधा निकाल दिया, जो कि मुंह ज्यादा हमने खोल दिया, और एक तो दबा दिया होंठ को, ये कर दिया, कपकपा गई, झंकृत हो गई, उसमें वाइब्रेशन हो गया। दबा के होंठ को फिर हवा निकाला हमने, तो ये आवाज अपने आप आ गई। अब इसमें सिर्फ साउंड हमें बनाना है। देखिएगा, हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ इसमें साउंड बना दिया। साउंड तो यहाँ आ रहा था, इसने साउंड को ऐसे करके फैला दिया चारों तरफ।
अभी ऐसे बजाएंगे, जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो हम फूंक मार के भी इसको बजा सकते हैं, फिर हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अभी हम फूंक मार के ही बजाएंगे। इस तरह से फूंक मार के भी बाद में बज जाएगा। तो हमने अभी तक आपको यही बताया कि किस तरह से इसको बजा सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, किसको बजाना चाहिए, किसको नहीं बजाना चाहिए। सबसे बड़ा इसका फायदा क्या होता है, जो हकलापन होता है, तोतलापन होता है, उसके लिए भी डॉक्टर बताते हैं कि आप हमेशा शंख बजाइए। शंख बजाने से हकलापन दूर हो जाता है, तोतलापन दूर हो जाता है। फेफड़े के लिए फायदा है, बीपी के लिए फायदा है, स्टमक के लिए फायदा। इसके फायदे ही फायदे हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। इसीलिए युद्ध के समय में पहले बजाया जाता था ताकि दुश्मन डर जाए, और एक संकेत होता था विजय का। इसमें से जोश भरा जाता था, सैनिकों में उत्साह भरा जाता था और दुश्मन की शक्ति को कम किया जाता था।